चलिए आज लेके चलते हैं आपको अयोध्या के सबसे प्यारे मंदिर जो है कनक भवन। ये बहुत ही सुंदर देखने में है और अगर आप अयोध्या की साइड में आए तो इसे देखने ना भूलिए। इसकी अपने अलग एक हिस्ट्री है और जितना ही सुंदर देखने में है उतनी ही इसकी बहुत ही यादगार हिस्ट्री भी साथ में है। मैं आपको लेके चलती हूँ और एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको कनक भवन देखना है तो आपको 11:30 से पहले सुबह देखना होगा। उसके बाद उसके जो कपाट है वो बंद हो जाते हैं। चलिए सामने ही कनक भवन आ गया है और हम करते हैं इसमें एंट्री। आप देख सकते हो दूर से ही कितना सुंदर लग रहा है ये, और इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए पहले अंदर चलते हैं और जाने से पहले आपको अपने जो शूज़ वगैरह हैं वो उतार के साइड में या ओपन में रखने हैं और उसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ। कुछ एक सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब आप अंदर चलते हैं तो आप इसकी शिल्प लिपि देखिए, इसकी डिज़ाइंस देखिए, ये बहुत अच्छे से बनाया गया है। इस टाइम तो रामनवमी थी तो इसलिए इसको और अच्छे से सजाया गया था। तो चलिए धीरे धीरे हम भी अंदर चलते हैं और आपके साथ साथ देखते हैं किस हिसाब से ये बना हुआ है। ये प्रांगण है पूरा, देखिए कितना बड़ा है। यहाँ पे रामनवमी में बहुत अच्छा एक त्योहार के ऐसे मनाया गया था और आसपास बहुत ही बड़ी इमारत बनी हुई है। और सबसे पहले हम अंदर मंदिर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे और क्या दर्शाया गया है। मंदिर के ठीक सामने राम जी और सीता जी को विराजमान किया गया है जो बहुत ही भव्य लग रहे हैं और उनको देखते ही बनता है। अगर आप एक बार देखना शुरू करेंगे तो आपकी आंखें नहीं हटेंगी। बहुत ही अलौकिक और सुंदर उनका रूप है। और मंदिर में इस टाइम थोड़ा रश था लेकिन इतना नहीं, क्योंकि रामनवमी चली गई थी अभी, तो उसके बाद हम लोग गए थे दर्शन के लिए तो रश इतना नहीं मिला। और आप दोबारा से दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अलौकिक रूप है। पंडित जी को प्रसाद दिया है थोड़ा सा ताकि वो अंदर उसका भोग लगा सके। खाली राम सीताराम को दूसरा नहीं, छोटी बड़ी जितने हैं तीनों मूर्ति ठाकुर जी खाली खाली। कोई भवन मिला था, यहाँ कोई मूर्ति ये सीता जी को मिला था मोदीखाई में। ये महारानी के कई माता ने खोआ में जैसे बहू लोग घर आते हैं मोदीखाई में दिया सरकार वो लोग की लीला छोड़ बहुत है, बहुत इतना समझ आए। समझ गए। मोह देखा में तो कई नहीं दिया। महारानी के कई महारानी सीता को और कोई संपत्ति था रहे उनके पास में तो यही दिया, सबको दे दिए रहे। कहा भाई अब क्या हमारे पास है, आपको ये स्वीकार। तो महारानी स्वीकार किए सरकार सीता जी का मैं कनक महल को देखकर अब हम चल पड़े हैं राजा दशरथ जी के महल की तरफ, जो अपने आप में एक अलौकिक बहुत ही अच्छा महल बना हुआ है। बहुत बड़ी जगह पे बना हुआ है और इसकी अलग एक हिस्ट्री है। इसकी प्रतिमाओं की एक अलग ही इतिहास है और मूर्ति जो इनकी अलग अलग प्रतिमाएं बनाई गई हैं वो किस बेस पे बनाई गई हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए देखते हैं पहले किस तरह से सजाया गया है। इस मंदिर में जो प्रतिमाएं रखी गई है राम जी की वो अलग अलग इतिहास के साथ है। पहले तो उनकी युवावस्था की रखी गई है प्रतिमा, और युवावस्था के बाद उनके बीच में जो बाल्यावस्था थी वो भी रखी गई है, और जो आखिरी में जो प्रतिमाएं रखी गई हैं वो है श्वेत रंग में। मतलब जैसे कहते हैं जब राम जी 14 वर्ष का, ये देखिए 14 वर्ष का वनवास जब काट के आए थे राम जी तो उनका श्वेत रंग हो गया था, इसलिए उनकी ये प्रतिमा रखी गई है। क्योंकि वनवास में वो 14 साल लगा के आए थे तो उनका जो रंग है वो थोड़ा गेहुआ हो गया था, इसलिए उनकी प्रतिमाओं को इस रंग में भी रखा गया है। तो दोनों टाइप की प्रतिमाएं रखी गई हैं, बल्कि 3 टाइप की रखवाई गई है, जिसमें उनकी युवावस्था भी है, उनका बाल अवस्था भी है, और जब वो ये देखिए जब वो 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे तो वो वाली प्रतिमाएं भी रखी गई हैं। चलिए अब थोड़ी सी पिक्स क्लिक करते हैं यहाँ पे
और चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको उनके दूत हनुमान जी का मंदिर छोटा सा बाहर की तरफ ज़रूर ही मिलेगा, तो वहाँ पे भी माथा टेक के ही जाइए। चलिए हम चलते हैं हनुमानगढ़ी की तरफ। उससे 5 मिनट की दूरी पर ही ये हनुमानगढ़ी जो है मंदिर बना हुआ है। इसकी अलग ही एक इम्पोर्टेंस है। ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती हैं, थोड़ी सी होती हैं और रश थोड़ा होता है। आप टाइम देख के जाइए, पर अगर मन में श्रद्धा होती है तो ये जो रश है ये फटाफट निकल जाता है। इतनी भीड़ में भी आपको 15 से सिर्फ 20 मिनट लगेंगे और फटाफट लोग चढ़ते जाते हैं और दर्शन जो है हो जाते हैं। तो हमने पहले यहाँ से चढ़ना शुरू किया, फिर हमें एक और रास्ता किसी ने बताया बैक साइड से होता है, तो हमने वो वाला रास्ता भी ले लिया। यहाँ से बिल्कुल रास्ता क्लियर था, बस चढ़ना था और अंदर दर्शन करने थे। ऊपर आने के बाद आपको पता चलेगा कितने श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे दर्शन के लिए खड़े हैं। तो थोड़ा सा टाइम जरूर साथ लेके आइएगा और कोशिश कीजिए कि सुबह के टाइम ही दर्शन कर लिए जाए। तो चलिए आगे दर्शन कराते हैं हनुमान जी के आपको। हनुमान जी के दर्शन करके जब हम बाहर निकले तो हमने देखा ये कुछ कंदमूल हैं जो राम जी वनवास टाइम में खाया करते थे, वो भी यहाँ पे मिल रहे हैं अगर कोई खाना चाहता है तो।